क्या जरूरत थी आपको इतने नखरे करने की? जब आ गई थी, माफी मांग रही थी तो माफ कर देती। अच्छा, उसके शौहर के सामने झुक के माफी मांगती मैं, ताकि वो भी समझता कि मैं कसूरवार हूँ। हाँ, मैं तो वलीद के सामने सिर्फ ये जाहिर करना चाहती थी कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली है जो रात के अंधेरे में घर से भाग गई थी। तो आपको क्या लगता है कि वलीद ये बात नहीं जानता? इस घर से भागकर वो उन्हीं के घर गई थी, मेरी प्यारी अम्मी। उन्हें सब पता है। और नरगिस आंटी, वो तो वैसे ही मनाहिल की राजदार है। क्या पता कि नरगिस आंटी के कहने पे ही मनाहिल यहाँ से भागी हो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये सारी मिली भगत जो है ना, नरगिस और वलीद की होगी। खैर, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। वलीद और मनाहिल की अब शादी हो चुकी है। आपके ताल्लुक रखने या ना रखने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको जरूर फर्क पड़ेगा अगर उसने ताल्लुक तोड़ दिया। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसने ताल्लुक रखना है या नहीं मेरी जूती से। अच्छा, आप ये भूल गई हैं कि जिस घर में आप राज कर रही हैं, ये मनाहिल का है। अगर उसने वापस मांग लिया ना तो हम सब रोड पर आ जाएंगे। ऐसी ले लेगी? तुम्हारी माँ इतनी बेवकूफ नहीं है। मैंने सारे कागजात जो है वो लॉकर में छुपा के रखे। जब उसके पास कागजात ही नहीं होंगे तो कैसे साबित करेगी कि ये सारी प्रॉपर्टी उसकी है? बहुत मासूम है आप। एक अरबपति इंसान की बीवी है अब मनाहिल। पैसे की ताकत से सब कुछ हो जाता है। आपको तो चाहिए था आप उनसे अच्छी तरह मिलती, अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखती, ताकि ये घर छिनने का खतरा भी ना रहता और बाद में हम वलीद से बहुत सारे फायदे भी ले सकते थे। लेकिन बेटा वो बहुत खतरनाक आदमी है। उसने तो बदमाश पाले हुए। बेफिक्र रहिए, मेरे पास उससे ज्यादा बड़े बदमाश हैं। वलीद बेटा, अगर वो वाकई इतना खतरनाक है तो प्लीज उससे दूर रहो। नरगिस बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं नहीं चाहती बेटा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। अरे मैं खुद कुछ थोड़ी करूंगा माँ, मैं सिर्फ उन लोगों को इस बंदे का नंबर पास ऑन कर दूंगा और फिर वो सब कुछ करेंगे लीगली। मेरा कजन है, उसके दोस्त हैं ये सब। ये जितने भी काबिज किराएदार होते हैं इनसे लीगली घर खाली करवाते हैं, कोई बदमाशी नहीं करते। आप लोग बेफिक्र रहिए, जो होगा कानून के दायरे में रहकर होगा। मुझे उम्मीद थी कि माजिदा यही करेगी।
क्योंकि उसकी फितरत को मैं अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। लेकिन बेटा मैं चाहती थी कि मनाहिल एक दफा वहां जरूर जाए, ताकि माजिदा ये ना कह सके कि मनाहिल ने सुलह की कोशिश नहीं की। माँ, आपको अंदाजा नहीं है मेरा खून किस कदर खौल रहा था। माजिदा आंटी ने जिस लहजे में मनाहिल से बात की, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तो उनके एहतराम में बस मैं चुप रहा, कुछ नहीं कहा उनसे। और माँ, आपको एक और बात बतानी थी। क्या? हाथ सबा भी थी माजिदा आंटी की तरफ, मिले हैं उससे हम। क्या? जी, जैन के साथ कहीं बाहर जा रही थी। उसके बाद जैन के साथ भी वहां अच्छी खासी बदतमीजी हुई। सुनाने की कोशिश कर रहा था मनाहिल को, बहुत सी बातें अंदर नहीं जाने दे रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि मनाहिल ने भी उसको जवाब दिया, लेकिन बस आज जाना ही नहीं चाहिए था वहां। वो लोग इस लायक ही नहीं है। ये मेरी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। म्यूजिक का शौक है तुम्हें? मुझे भी है। अब सॉरी मैंने आपको तुम कह दिया, बुरा तो नहीं लगा? काफी वक्त ले लिया मैंने आपका, मैं चलता हूँ। अच्छा वो एक और बात, कल तुम्हारे घर से कड़ी आई थी, बहुत मजे की थी, तुमने बनाई थी? जी मैंने बनाई थी, घर का सारा खाना मैं ही बनाती हूँ। माशाल्लाह बहुत जायका है तुम्हारे हाथों में। मैं तो अपनी उंगलियां चाटता रह गया कल।